जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की मेहर भरी नजर होती है उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अंदर एक तड़प उठती है परमात्मा पाने की, अच्छे कर्म करने की, और उन्हीं को वो ठीक ठिकाना सतगुरु और यथार्थ सच स्थान मिलता है जहाँ पर वो वस्तु उपलब्ध होती है। जो भी पुण्यात्मा पुण्यकर्मी प्राणी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ रहे हैं, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान होता है कि ये यहाँ आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में उन विशेष डिसीज की ट्रीटमेंट क्योर होता है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, ये इस आत्मा के उस दीर्घ रोग के नाश करने का हॉस्पिटल है, जिसका क्योर, जिसका ट्रीटमेंट 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सेट करवाए ना। परमेश्वर ने अपने को मानव शरीर केवल परमात्मा पाने, अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए उपलब्ध करवाया है। अन्यथा यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, ये काल है। और काल शब्द से आसानी से समझा जा सकता है कि उसकी क्रियाक्रम कैसे होते हैं काल के। और अब आप परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के इस ऑपरेशन होने के उपरांत, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हट जाने के उपरांत आप आसानी से देख भी सकते हो कि कौन प्राणी यहाँ कितना सुखी है और कितना दुखी है। यहाँ पर सुख नाम की चीज स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन हमने हल्के दुख को सुख मान लिया। तो इस लोक में आप रह रहे हो, ये काल नहीं चाहता कि इनको भगवान की जानकारी हो। जहाँ ये सुखी थे, जहाँ पर ये पहले रहते थे, और इनको वो याद आ गई तो ये सभी भाग जाएंगे। और इसने आपको अपने स्वार्थवश रोक रखा है। तो उसने, अब आप देख रहे हो कि कौन जीव सुखी है। स्वप्न में भी सुख प्राणी को यहां पर नहीं है। और परमात्मा की एक विशेष कृपा है, वो ये चाहते हैं कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो कभी ना कभी कोई दुख में, कोई सुख में मेरी खोज करेगा, और खोज करेगा तो उसको मिलता भी है भगवान। और खोज करने का तरीका ही गलत है तो फिर नहीं मिलता। अब आपको उस परमात्मा की पाने का प्रॉपर वे मिल गया, प्रॉपर रास्ता मिल गया है। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर ये मेहर की है और आपको मनुष्य जीवन इससे दिलवाया है। जैसे इसने वहां गलती की थी सतलोक में, किसने? इस काल ब्रह्म ने। और उस गलती के प्रतिफल में परमात्मा ने इसको एक श्राप दे दिया था। थोड़ा तेज कर।
इसको श्राप दे दिया था कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार किया करेगा। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति सृष्टि रचना को सुनता है तो श्रद्धालु के मन में आती है कि परमात्मा ने ये श्राप नहीं देना था, इसलिए इसने हमारे को यहाँ रोक रखा है। आप तो इसकी जेल में फंस ही चुके थे स्व इच्छा से। यदि परमात्मा इसको ये श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य जीवन आपको कभी नहीं देता। 84 लाख प्रकार के ये कितने भयंकर कष्ट उठाने वाले प्राणी बना रखे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुरा हाल है कोई, तो ये एक और बना देता वैरायटी। उस परमेश्वर ने यो रहम किया आप पे। और मानव शरीर परमात्मा ने एक विधान बनाया इसका कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा? 84 लाख प्रकार के प्राणियों में कष्ट उठाता हुआ ये जब इसका एंड होगा 84 लाख प्रकार के अन्य प्राणियों के शरीरों में, फिर टर्न वाइज इसको एक मनुष्य शरीर और प्राप्त होता है मनुष्य का। उसमें ये कुछ कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 लाख प्रकार के ना जाने अरबों खरबों युगों तक उन्हीं में धक्के खाता रहता है। तो आप कितने समय उपरांत आपका ये दाव लग गया है मानव शरीर, और मानव शरीर प्राप्त करके फिर ये सत्य भक्ति परमात्मा का यथा स्थान। तो अब इसको संभाल के रखना, ज़्यादा ध्यान देना, ये कोई बनावटी कहानी ना समझना। पहले तो हमें शंका रहती थी कि भाई किसने देखा है, क्या बताया सत्य है कि असत्य है। अब तो जिन्होंने देखा है और स्वयं परमात्मा ने आके बताया है, जिसने स्वयं आकर बताया है वो परमात्मा है। और फिर उन्होंने जिनको भगवान मिले हैं, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, सचखंड सतलोक देखा है, और यहाँ के कष्ट भी उन्होंने देखे हैं, फिर उन महापुरुषों ने भी यही बताया है। तो अब ये शंका कति समाप्त हो जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति की कि किसने देखा है और आगे क्या होगा। तो जिन्होंने देखा है और जिसने सारी सृष्टि रची है, उन दोनों ने ही यही कहा है, तो दास आपको उनके अमृत वचन सुना रहा। तो अब ये तो कंटस्थ कति निश्चिंत हो जाना कि जो एक एक शब्द दास बोल रहा है ये सारे सत्य हैं, क्योंकि ये भगवान के बोले हुए और वो गलत नहीं हो सकते। अब इस पे भी कोई अमल नहीं करेगा तो दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो मनुष्य जीवन पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम।